थोड़ा सा मैं चाहता हूँ त्रेता युग के बारे में बता ही दो आप। त्रेता युग सबको पता है, श्री राम जी जी। का, जब भगवान विष्णु ने अपने राम अवतार में उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद उन्होंने राम जी की पूरी लीला का उसके अंदर व्याख्या की गई है। तो जब रामायण के दौरान जब भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास के लिए जी। जब उनको आज्ञा मिली, उनको कहा गया कि आप 14 वर्ष के वनवास के लिए जाइए, तो पूरी अयोध्या नगरी एकदम वियोग में हो गई और वो नहीं चाहती थी कि भगवान उनके जाए। प्रभु श्री राम जाए वनवास में। लेकिन फिर भी जब भगवान श्री राम जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए वहाँ के सभी नगरवासी, नर नारियाँ बिल्कुल। और सभी, उसके अंदर हमारी किन्नर माताएं भी उपस्थित थी, तो वो लोग भी थे। और जब वो लोग गई तो उसके बाद श्री राम जी ने बोला, तमसा नदी के तट पे जाके जब वो आगे जाते हैं नाव में, तो वो कहते हैं कि सभी नर और नारी वापस चले जाएं, अब हम 14 वर्ष बाद आएंगे तो फिर हम आपसे भेंट करेंगे। तो ये कह के भगवान श्री राम चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नर और नारी, तो जब किन्नर माताएं वहाँ जो उपस्थित थी उन्होंने सोचा, प्रभु ने तो कहा है नर और नारी, हम तो अर्ध नारी हैं, ना हम पूर्ण रूप से नर में आते, ना हम पूर्ण रूप से नारी में आते हैं। तो उन्होंने सोचा प्रभु श्री राम ने हमें आज्ञा नहीं दी, तो उन्होंने वहीं प्रतीक्षा करी उनकी 14 वर्ष तक। और जब 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता माँ और अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जब आते हैं, तो तब वो कहते हैं कि हमने तो सभी को कहा था कि आप यहाँ से प्रस्थान करिए, तो ये लोग कौन है? तब वो देखते हैं तो वहाँ किन्नर माताएं उनसे पूछते हैं कि हमने तो सभी को जाने के लिए कहा था, आप लोग यहाँ कैसे? तो वो कहते हैं, प्रभु आपने कहा था कि नर और नारी प्रस्थान करिए, पर हम तो अर्ध नारी हैं और हमने आप जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिली तो हमने यही प्रतीक्षा करी कि प्रभु श्री राम आएंगे तो हम उनका वहाँ दर्शन करेंगे, हम उनसे भेंट करेंगे। तब वहाँ उनसे प्रसन्न होके, जब उनसे प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि यही भक्ति की आपने असली पहचान करवाई है, भक्ति इसे कहते हैं कि देखिए, कहने को आप जा भी सकते थे, परंतु लेकिन आपने हमारी आज्ञा का पालन किया। आप नर और नारी सोचते हुए आप अर्धनारी थे, लेकिन आपने यहाँ हमारी प्रतीक्षा करी। तो कलयुग में हम आपको, मैं भगवान श्री राम ने कहा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में आपकी श्रद्धा भावना बहुत होगी लोगों के अंदर आपके प्रति, और आप जिसको दिल से आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, पूर्ण रूप से उसको लगेगा। और यदि आप किसी को अगर श्राप भी देते हैं तो वो भी लगेगा। लेकिन श्राप का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही किसी को कहो। देखिए, श्राप का मैं अर्थ बताना चाहूँगी। ये श्राप होता है जब आप किसी निर्दोष व्यक्ति के दिल को दुखाते हैं या किसी का शोषण करते हैं या किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए या उसके दिल को पूर्ण रूप से एक वो दुखित होकर अगर अपने मन से कोई चीज़ निकालता है तो वो ही श्राप होता है।